साउथ की एक फेमस एक्ट्रेस को एक बहुत बड़ी ब्यूटी क्रीम बनाने वाली कंपनी ने अप्रोच किया और उनके क्रीम के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया। लेकिन उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इंसान की असली खूबसूरती उसका असली चेहरा होता है, जिस रंग के साथ वो पैदा हुआ है। ये क्रीम लगाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। और इसके बाद उनकी जम के तारीफ की गई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चंद पैसों के लिए उन्होंने अपने फैंस के साथ धोखा नहीं किया। गाइस, उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस का नाम है साई पल्लवी। आपको यह सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सिर्फ क्रिकेट ही वो वजह नहीं है जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, बल्कि इसके पीछे की एक और बड़ी वजह है, और वो है वैल्यूज। इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब 1996 के वर्ल्ड कप में बहुत सारी टोबैको और सिगरेट कंपनीज क्रिकेटर्स को एंडोर्समेंट के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए अप्रोच कर रही थी, तो बहुत से नामी क्रिकेटरों ने इन्हीं सिगरेट और टोबैको कंपनीज के स्टिकर लगा लगा के बैटिंग की थी और इन कंपनीज को एंडोर्स किया था। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बैट पर बिना स्टिकर लगाए क्रिकेट खेला, लेकिन इन कंपनीज को कभी भी प्रमोट नहीं किया। उन्होंने पब्लिकली हमेशा यह बोला कि मैं कभी भी टोबैको कंपनीज और शराब की कंपनियों को एंडोर्स नहीं करूंगा। इसे ही कहते हैं वैल्यू, और इसी वजह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। गाइस, आपको यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी, चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्या आपको पता है कि इरफान खान की पहली हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 6ठे स्थान पर थी, जिसने लगभग 1.67 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। अब ये सक्सेस स्टोरी तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रगल स्टोरी वो बहुत कम लोग जानते हैं। इरफान खान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी जेब में इसी सीरीज की पहली फिल्म जुरासिक पार्क को देखने तक के पैसे नहीं थे। जब वो मुंबई आए थे तो उन्होंने एसी रिपेयर मैकेनिक की तरह अपना काम शुरू किया था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे वो अपनी जिंदगी में ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां पर जिस फिल्म को देखने के उनके पास पैसे नहीं थे, उसी सीरीज की फिल्म को उन्होंने अभिनेता के तौर पे साइन किया। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि अपने आप पे विश्वास रखो और मेहनत करते चले जाओ, एक दिन आपका वक्त जरूर बदलेगा। मार्केटिंग आपके बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके बिजनेस के वारे न्यारे हो सकते हैं। और कुछ ऐसे ही कर दिखाया मैकडोनल्ड ने। जी हां गाइस, रिसेंटली मैकडोनल्ड ने बहुत ही क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स इंस्टॉल करवाए हैं। क्या खास बात है इनकी, मैं आपको बताता हूं। इन क्रिएटिव मार्केटिंग बोर्ड्स में दिन के अलग अलग समय आपको कौन सा बर्गर या फिर मैकडोनल्ड का कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या भाएगा, उस पे छाया का निशान पड़ता है, और दिन में सूरज के चढ़ने के साथ साथ वो बदलते रहता है। गाइस, आपको मैकडोनल्ड का ये क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोरोना के इस समय में हर जगह डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अगर कहीं से अच्छी खबर आती है या फिर किसी की जान बच जाती है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। कुछ ऐसी अच्छी खबर आई गाजियाबाद के एक अस्पताल से, जहां के डॉक्टर्स और स्टाफ ने मिलकर वहां पर कोरोना संक्रमित एक दंपत्ति की शादी की सालगिरह बनाई, और वो भी बहुत धूमधाम से। इनफैक्ट उन्होंने अस्पताल में केक भी काटा। अस्पताल के स्टाफ के इस अच्छे व्यवहार से दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे। पत्नी कोरोना से रिकवर कर चुकी हैं और पति का भी इलाज चल रहा है। गाइस, आपको अस्पताल के स्टाफ का ये व्यवहार कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आजकल लड़कों और लड़कियों को सेल्फी लेने का और फोटोज खिंचवाने का बड़ा शौक होता है। ऐसी एक लड़की ने बहुत ही खूबसूरत गार्डन में एक फोटो खिंचवाई। जब वो वापस घर आई और उसने फोटो को दोबारा देखा तो फोटो तो बहुत अमेजिंग थी, लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो गई। उसमें एक माली जो कि पौधों को पानी दे रहा था वो भी आ गया। अब उस लड़की ने अपने एक दोस्त जो कि एडिटर था उसको उस माली को हटाने को कहा, तो उस लड़के ने माली को तो हटा दिया, लेकिन साथ ही साथ उस पार्क की रौनक को भी खत्म कर दिया। अब एक उजाड़ से पार्क में लड़की खड़ी थी, ऐसी फोटो उसने बना दी। अब ऐसा करके उसने एक शानदार मैसेज देने की कोशिश की। गाइस, आपको इससे क्या सीख मिली, चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि आप जिंदगी में जितने ज्यादा खुश रहेंगे आपको उतनी ही कम नींद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि रात को जब सोने जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिन्हें वो रोक ही नहीं पाते, उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उन्हें नींद ही नहीं आती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको क्या करना है, मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूं। आपको इस केस में क्या करना है, आपको खड़े होना है और उन विचारों को कहीं लिखना है
जिससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा और आपको थोड़ी देर में चैन की नींद आ जाएगी। गाइस, आपको ये सुझाव कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।